तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है, ये वर्कशीट नंबर है 41। 7 अक्टूबर आपके पास आ गई थी और इसमें क्या है, प्रैक्टिस टेस्ट है। आपका चैप्टर 9 था जो हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें प्रैक्टिस टेस्ट है। और नीचे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही 10 क्वेश्चन इसने दे रखे हैं। 10 के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो वर्कशीट आज की थोड़ी सी लंबी जा सकती है, कोशिश करेंगे उसको छोटी करने की, लेकिन अगर लंबी जाती है तो भी आपको इसलिए लंबी हो जाएगी कि ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे समझा सके। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कोई पेन पे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इफ़ ए टावर इज़ 30 मीटर हाई। तो टावर, पहले टावर ही बना लो। तो चलो पहले पढ़ लेते हैं। ए टावर इज़ 30 मीटर हाई, कास्ट ए शैडो 10√3 मीटर long on the ground, then the angle of elevation of the sun is, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सन का, ठीक है। तो साथ साथ आपको करवा देंगे। देखिए यहाँ पे मान लिया सन है, ठीक है। ये टावर है, इस टावर को मान लेते हैं ए बी। कोई टावर है जिसकी हाइट कितनी देर की है, 30 मीटर। 30 मीटर है, लेकिन इसने कहा है कि ये कास्ट ए शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग। ये इसकी शैडो होगी नीचे की तरफ, कितनी है, 10√3 मीटर लॉन्ग है। अब ये बताना है कि ये वाला जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, इसको थीटा मान लेते हैं, ये हमें निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ना, अपवर्ड डायरेक्शन में है और हॉरिजॉन्टल से अबव है, तो ये निकालना है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें थीटा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ उनको ले लो। क्या दिया हुआ है, ए बी और डिवाइड बाई क्या दिया है, बी सी। ए बी आपका क्या है, इसकी फ्रंट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड बेस होती है। और ये सलेंट हाइट क्या होती है, इसकी सलेंट हाइट, तिरछी भुजा क्या होती है, इसकी एच होती है। तो बताइए ए बी क्या है, पी, और बी सी क्या है, इसका बी। पी बाई बी क्या होता है, बहुत बार कर चुके हैं, टेंजेंट थीटा होता है। ए बी की वैल्यू रख दो 30 और बी सी की वैल्यू रख दो 10√3 और टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये सिर्फ ये जानने के लिए था कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। पी बाई बी टेंजेंट थीटा होता है। इससे कट गया, कितना आ गया, 3। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले 3 को √3 इंटू √3, नीचे भी √3 है, टेंजेंट थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया। क्या आ गया, √3 किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट थीटा के। √3 की जगह क्या रख सकते हैं हम, टेंजेंट 60 लिख सकते हैं ना, क्योंकि टेंजेंट 60 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, √3। तो इधर राइट साइड में टेंजेंट थीटा ही है। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 60 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कट जाते हैं, इनका मतलब होता है ये गुणा में है, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए लैडर leaning against a wall makes an angle 60 degree with the horizontal if the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, then the length of the ladder is। a ladder is leaning against a wall। देखिए वॉल बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये वॉल है, इस पे ये लैडर लगी हुई है। लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है। ए सी नाम दे दो इसका, और ये बी आपकी वॉल हो गई। अब इसने क्या है, लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। जो लैडर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और ये देखा कि ये जो लैडर है आपकी, ये वॉल से 2.5 मीटर क्या है, लॉन्ग दूरी पे है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज, इसकी लेंथ निकालनी है, यानी ए सी आपको निकालना है। तो ए सी तो आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, जो निकालना उसको ऊपर रखते हैं। तो ए सी ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा, बी सी। अब ए सी है क्या, एच, और बी सी क्या है, बेस। एच बाई बी क्या होता है आपका, सीकेंट होता है, क्योंकि बी बाई एच क्या होता है आपका, कोस, उसका उल्टा सीकेंट। सीकेंट कितना दिया हुआ ना थीटा की बार, तो सीकेंट कितना हो जाएगा,
60 डिग्री हो जाएगा। AC तो हमें निकालना है, तो AC यूँ का यूँ रहने दो। BC की वैल्यू कितनी है 2.5 और सीकेंड 60 डिग्री कितना होता है 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। AC की मल्टीप्लाई x होगी AC और 2 की मल्टीप्लाई AC हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 5.0 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा AC आ जाएगा। ये थी हमें निकालना था। तो आगे देखिए, तो लैडर की लेंथ कितनी आ जाएगी 5.0 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड दोस्तों आपका, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर। ये क्या है, वही बात है, सन है। यहाँ पे कोई टावर है, ठीक है। इसने कहा है लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम ऑफ द हाइट। जो इसकी हाइट है, इसको ये भी मान लेते हैं, इसकी हाइट मान लिया x है, तो इसकी हाइट की √3 टाइम, तो √3 गुणा x हो गया। 3 टाइम क्या है शैडो है, शैडो होगी इसकी। तो हमें क्या बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ये वाला एंगल बताना है कितना होगा, ठीक है। ऐसे वैसे आप लिख भी सकते हो, लेट्स थोड़ा बहुत आप लिखना चाहो, लेट्स सपोज कि जो टावर AB है वो हमने x मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है 2 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BC क्या हो जाएगा, BC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा ना कि हाइट का कितना है √3 टाइम में, तो ये हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं लिखना चाहो तो। अब हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा निकालना है। तो जी जो दिया हुआ है उनको ले लो। AB दी हुई है इन ट्रायंगल ABC, AB दी है, AB के ऊपर रखो, ये भी दी है, ये भी रख लो। AB थी क्या, इसकी फ्रंट साइड P, एडजेसेंट साइड B और ये S, तो ये P थी और ये क्या था B। तो P/B क्या होता है टेंजेंट, और यहाँ पे थीटा है तो थीटा ले लोगे, ठीक है। अब AB की वैल्यू रख दो, कितनी है x। AB की वैल्यू कितनी रख दी हमने, x रख दी। BC की वैल्यू कितनी है √3x, और इस साइड क्या आपका, ये सिर्फ पता करने के लिए होते हैं। यहाँ पे कोट आएगा, टेंजेंट आएगा, इनका कोई इतना खास यूज़ नहीं है। तो कितना आ गया टेंजेंट थीटा, इससे कट गया, क्या बच गया 1/√3 और यहाँ पे tan थीटा। और tan 30 डिग्री पे क्या होता है 1/√3 होता है, रख सकते हैं इसकी जगह। यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा, tan से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो 30 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड A आपका, सॉरी B, ऑप्शन B आपका उत्तर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लेफ्ट साइड में, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पोल 50 मीटर हाई इज 50/√3 मीटर। द सन एल्टीट्यूड इज, तो सन का एल्टीट्यूड क्या होगा, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पोल। देखिए यहाँ पे सन है, तो ये मान लिया पोल है, इस पोल को मान लेते हैं AB। इसकी शैडो तो नीचे की तरफ आएगी उधर, अगर सन है तो ये इसकी शैडो मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसकी शैडो कितनी है, सॉरी इसकी हाइट है 50 मीटर और इसकी शैडो है 50/√3 मीटर, ठीक है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। तो वही कर लेंगे इन ट्रायंगल ABC। क्या हो जाएगा ABC में, जो दिया है AB दिया हुआ ये ऊपर, BC नीचे, AB क्या था परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइट, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है 10, और यहाँ पे थीटा, तो थीटा ले लेंगे। अब AB की वैल्यू रख दो 50, BC की वैल्यू कितनी है 50/√3 और यहाँ पे 10 थीटा, ठीक है। अब मुझे बताइए 50 है, जब ऊपर लेके जाएंगे, ये फ्रैक्शन है तो पलट जाएगी, √3 कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे क्या है टेंजेंट थीटा राइट साइड में, ये से कट गया, तो √3 किसके इक्वल आ गया 10 थीटा के, ठीक है। √3 कब होता है 10 60 डिग्री पे और इधर 10
थीटा। tan से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, पहले भी ऐसे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप 5 बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज़ 10√3 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना ऑफ ए पॉइंट विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर इज़ 10√3 मीटर हाई। देखिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा पजलिंग सा लगा मुझे, दोबारा देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस। बेस से कितनी दूर है? 30 मीटर है। ये थोड़ा सा समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए बेस है, इससे 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है, ये सी मान लिया। कितनी दूर है? 30 मीटर। इसने क्या कहा है? फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर इज 10√3 मीटर हाई। हाँ, यहाँ पे कोई टावर है जिससे वो पॉइंट 30 मीटर अवे था, ये टावर मान लेते हैं भी। और कितना हाई दिया है? ये 10√3। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड आउट करना द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें बताना है इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा? ए बी दिया हुआ है, ए बी बाई बी सी दिया हुआ है। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर बाई ये बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? 10, बहुत बार कर चुके हैं। तो 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? थीटा है, तो थीटा। ए बी की वैल्यू रख दो 10√3 और बी सी की वैल्यू रख दो 30 और इधर 10 थीटा। कितना हो जाएगा? √3/3 आ जाएगा। 3 को हम ले सकते हैं √3 × √3। ये पीछे भी किया था। मैं बता दूं, इसका लिखने का मतलब है √3 जब इसका पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, जब इनको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? पावर जुड़ जाएंगी। और अंडर से स्क्वायर कट जाता है तो वापस क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। इसलिए हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं। और इधर कितना है? टेंजेंट थीटा। ये इससे कट गया, कितना आ गया? 1/√3, यहाँ पे tan थीटा। 1/√3 कब होता है? tan 30 डिग्री पे, और इधर tan थीटा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। सेम क्वेश्चन था, जैसे 4th क्वेश्चन था वैसे ही सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 देखिए आप। 6 देखा द टॉप्स ऑफ पोल ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाई ए वायर। 2 पोल दे रखे हैं, ये एक ये हो गया आपका और एक ये वाला हो गया। ठीक है, ये वायर से कनेक्टेड है, इनके टॉप। ये ए बी मान लो और ये आपका सी डी है। ठीक है, ये कितना है? ये ज़्यादा लंबा है तो ये 16 मीटर का, और ये क्या हो जाएगा? 10 मीटर का। थोड़ा सा क्लैरिफाई यहीं कर लो, इसको मिला लो। ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये ई है मान लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 यहाँ से यहाँ तक। और ये ए ई कितना हो जाएगा आपका? 16 में से 10 घटा दो, पूरी 16 है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगी? 6 आ जाएगी। ध्यान रखना, ये हम पहले ही निकाल लिए हमने। तो अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। कहाँ गया भाई क्वेश्चन? आर कनेक्टेड बाई ए वायर ऑफ लेंथ एल मीटर, ये एल मीटर दे रखी है। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल देन एल इज, तो एल क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो ये आपका प्लेन है, इसके हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगी, तो इसके साथ कितने डिग्री एंगल मारा है? 30 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का एंगल है, ध्यान रखना। ठीक है, और हमें क्या निकालनी? एल निकालनी है। अब मुझे बताइए ध्यान से, ये वाली त्रिभुज हो जाएगी अब आपकी। ठीक है, ये वाली ध्यान से देखिए, ये वाली। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी में क्या होगा? एल निकालनी है ना, तो एल का नाम ए डी है। ए डी है नहीं, ए डी को ऊपर रखो, क्या दी हुई है? ए ई दी हुई है, ए ई को नीचे रख लो। ए डी थी क्या? साइलेंट हाइट है, तो एच हो जाएगी हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो गया।
ठीक है। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है आपका? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर आपका होता है कोसेक होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन होता है तो ये क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कोसेक हो जाएगा। और थीटा नहीं लेंगे क्योंकि दिया हुआ पहले से 30 डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री ले लो। एच तो हमें निकालना है जिसको आप एल बोल रहे हो, और पी की वैल्यू रख दो। पी की वैल्यू कितनी अच्छी है, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई? कोस 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है शायद, देख रहे हैं, हाँ 2 ही होती है। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एल की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी और 2 की मल्टीप्लाई 6 से, तो कितना आंसर आ गया? 12 मीटर था ना, तो 12 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो वायर की लेंथ कितनी आ जाएगी? 12 मीटर आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान था। ऑप्शन नहीं है ना इसमें, ऑप्शन है सी ऑप्शन तो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ, थोड़ा सा देखिए, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 50√3 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इट इज़ अटैच्ड विद ए स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी है, बहुत ही आसान है। ये देखिए यहाँ पे कोई पतंग है, इसको पी नाम दे दो। ये कितनी हाइट पे उड़ रहा है? हाइट दी हुई ना 50√3 मीटर, ये इसकी हाइट है। ठीक है, अब ये कोई स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग मतलब रोप। ये मान लो पीसी क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, इस पीसी स्ट्रिंग से ये क्या हुआ है? बंधा हुआ है। ये स्लैंट हाइट है तो इसको एच बोलेंगे, ध्यान रखना। और इसने बताया है ये स्ट्रिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आपको क्या निकालना है इसमें? आपको निकालना स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी, यानी पीसी आपको चाहिए है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इन ट्रायंगल पीबीसी, पीबीसी में क्या हो जाएगा? पीसी निकालना है तो ऊपर ले लो जो दिया है, पीबी दिया, पीबी को नीचे ले लो। पीसी क्या था? एच, ये क्या? पी, और ये बेस है, तो एच पाई क्या हो गया? ये पी। अभी भी क्या था? एच पाई पी क्या होता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर आपका क्या होता है? कोसेक। और कोसेक क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? एच का मान रख लो, एच को एच ही पढ़ा रहने दो या पी सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पी की वैल्यू रख लो 50√3, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती 2/√3। साइन 60 डिग्री की √3/2 और कोस 60 की उसकी उल्टी हो जाएगी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो पी सी की मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगी, पी सी इंटू √3 आ जाएगा, और उधर से इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इससे होगी तो कितना हो जाएगा? ये 100 और √3 यूँ का यूँ। अब मुझे बताइए, इससे ये कट गया तो पी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 100 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये 100 किस में था? मीटर में था ना, तो मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम इट्स हाइट। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट। यहाँ पे क्या बताया इसने? वही है, सेम क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। ये सोर्स ऑफ द लाइट है, और ये क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर, ये पिलर है, ऑन द प्लेन इज √3 टाइम इट्स हाइट। ये मान लेते हैं आपका पिलर है, ए बी मान लो इसको। अब ये क्या बना रहा है? शैडो बना रहा है प्लेन पे, ये शैडो होगी। इसने कहा जो शैडो है इसकी वो, ये हम करवा चुके हैं, डायरेक्ट देख लो। इसको पिलर की हाइट को x मान ले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितनी हो जाएगी? इसकी √3 टाइम है तो √3x होगी। और हमें क्या निकालना है? ये निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? ये भी दिया हुआ है, इसको ऊपर ले लो, ये भी दिया है इसको नीचे। ए बी बाई बी सी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस tan होता है, और tan कितना? थीटा। tan थीटा तो हमें निकालना है ना। ए बी की वैल्यू कितनी है? x, और ये बी सी की है √3x।
इधर कितना है tan थीटा, इससे कट गया तो क्या आ गया 1/√3 किसके इक्वल आ जाएगा tan थीटा के। 1/√3 कब होता है tan 30 डिग्री पे, और उधर भी क्या है tan थीटा, tan से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना आ जाएगा 30 डिग्री, आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे के सारे, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे देखिए 9 लेफ्ट साइड में, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द बेस ऑफ ए ब्रिज इज 25 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी है ब्रिज से, ये मान लिया ब्रिज है, ठीक है, ऐसा ही तो होता ब्रिज। यहाँ बना दो, कुछ बनाना चाहो तो ये ऐसा ब्रिज होता है, ठीक है। इसने कहा है इस ब्रिज बेस को एक बार दोबारा देते हैं, डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर एंड द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर। हाइट भी 25 मीटर है, ये हाइट होगी ब्रिज की। यहाँ अगर वाटर है तो ये इसकी हाइट होगी, ये मान लो ए बी हाइट है, कितनी देर की है 25 मीटर। इसने कहा इससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यूँ पाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कहने में तो ऐसी आएगी वो, लेकिन वो ऐसे दिखाई देगी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी है, ये भी कितनी है, यहाँ पे बोट है, बोट को सी मान लेते हैं, तो ये भी 25 मीटर दे रखी है, ठीक है। ये भी 25 मीटर दे रखी है और हमें बताना है कि इसका एंगल क्या होगा। तो हमें इसका एंगल बताना है। वैसे तो ये चित्र यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना, इसका बेस बोला ना, इसने बेस से बोला था, तो चित्र ऐसे ही बन सकता है, आपका ध्यान रखना, ऐसे बनेगा शायद, जैसे भी वो देख लेना, ज़्यादा फर्क नहीं होगा लेकिन इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ द ब्रिज दे रखी है, तो हमें निकालना है फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब की बार एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज, ब्रिज से बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये ब्रिज है और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ होता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हमें निकालना है। अब मुझे बताइए, ये भी ब्रिज हो गया, पैरेलल होगा, और ये इसका नीचे वाला पानी वाला हिस्सा, तो दोनों पैरेलल हो गए, तो पैरेलल के बीच ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इक्वल हो गए। तो अब देख लो इस त्रिभुज में थीटा निकालना ना, तो अब देख लो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी दिया हुआ है, ए बी बाई बी सी क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, पी बाई बी है ना, ये क्या होता है tan थीटा, थीटा तो हमें निकालना है। ए बी की वैल्यू कितनी है, वैल्यू रख दो 25, बी सी की वैल्यू भी कितनी है 25, और tan थीटा ये कट गया, इधर एक आ जाएगा, और एक ये आ गया। टेंजेंट 45 डिग्री हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और इधर टेंजेंट थीटा, tan से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। अब ये थीटा 45 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। बस अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहीं आ जाएगा 10, ज़्यादा वो नहीं है। 10 में इसने क्या कहा है, 2 पर्सन आर स्टैंडिंग एट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी एंड क्यू ऑफ द टावर। एक टावर के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए, ये मान लिया टावर है, अब कहीं भी ले लो, पी यहाँ ले लो, अपोजिट डायरेक्शन बोला ना, और क्यू यहाँ ले लो, ठीक है। आगे देखिए, इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 60 मीटर, देन हाइट ऑफ द टावर इज़ 60 मीटर। ये टावर है ना, इसको ये भी मान लेते हैं, इसकी हाइट दी है 60 मीटर। देन मेक द डायग्राम फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन, एक तो ये पर्सन यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे, इनके बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डायग्राम बनाना है। तो बन गया डायग्राम, डायग्राम तो हम बनाना था, बस थोड़ा सा और मिला दो इनको, इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, तो ये डायग्राम बन गया, ठीक है। अगर एंगल दिए होते तो आप आसानी से ये भी निकाल लेते यहाँ से, इस ट्रायंगल से, और इस ट्रायंगल से ये निकाल लेते, दोनों को जोड़ दो, पी और क्यू की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन कोशिश की है इसको शॉर्ट करने की। अगर आपको समझ में ना आए, थोड़ी वीडियो फास्ट लगे तो दोबारा से देख लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक अवश्य कर दें, लाइक बहुत कम करते हैं आप,
और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को ताकि वो भी सीख सकें इससे। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम की भी हमने पहले अपलोड कर चुके हैं और जल्दी ही अगली वर्कशीट की वीडियो लेके आएंगे। जो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इस वीडियो के लास्ट में लिंक मिल जाएगा लेफ्ट साइड में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो की वर्कशीट लेकर, उसका सोल्यूशन लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।